नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। कुशलगढ़ में पागल डॉग ने मचाया आतंक, बच्चे सहित 4 लोगों पर किया हमला। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने आदिवासियों और किसानों का किया शोषण। बांसवाड़ा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक हुआ गंभीर घायल। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में एक पागल डॉग ने जमकर आतंक मचा दिया। घरों के बाहर बैठे लोगों पर अचानक हमला करने से इलाके में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। डॉग के हमले से एक बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां 3 लोगों का इलाज कुशलगढ़ अस्पताल में चल रहा है, जबकि गंभीर घायल बच्चे को बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बांसवाड़ा जिले के सोडलिया गांव में हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पागल डॉग गांव में इधर उधर घूम रहा था। अचानक घरों के बाहर बैठे लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते गांव में चीख पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। डॉग ने एक बच्चे सहित 4 लोगों को काट कर घायल कर दिया। हमले के दौरान कई लोग डर के कारण घरों के अंदर छिप गए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह डॉग को वाहन से भगाया। इसके बाद घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना में घायल 3 लोगों का इलाज कुशलगढ़ अस्पताल में जारी है, जबकि गंभीर रूप से घायल बच्चे अविनाश की हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टर की निगरानी में उसका इलाज जारी है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि गांव में आवारा और पागल डॉग की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पागल डॉग को जल्द पकड़ा जाए और क्षेत्र में सुरक्षा के इंतजाम मजबूत किए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। फिलहाल गांव में लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर आदिवासी और किसान समाज के शोषण का आरोप लगाते हुए बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक आदिवासी किसानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को आर्थिक सहायता, आधुनिक तकनीक और योजनाओं से मजबूत करने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत को भाजपा का अलग लक्ष्य बताया। बांसवाड़ा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक आदिवासी और किसान समाज को सिर्फ वोट बैंक मानकर राजनीति की, लेकिन उनके विकास के लिए कभी गंभीर प्रयास नहीं किए गए। कैलाश चौधरी ने कहा कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार किसानों को खाद और बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ सीधी आर्थिक सहायता देने का काम कर रही है। इसके अलावा किसानों को आधुनिक तकनीक और डिजिटल खेती से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को दुगनी करना और इसके लिए तकनीक आधारित खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। चौधरी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार गांव, गरीब और किसान को मजबूत करने के लिए लगातार योजनाएं लागू कर रही है। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि भाजपा का अगला लक्ष्य पंजाब और दक्षिण भारत में संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भी पूरा होगा। वहीं पंचायती राज चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की सोच पर काम कर रही है, ताकि बार बार होने वाले चुनावों में खर्च कम हो और आमजन को राहत मिल सके। यानी कि स्पष्ट दर्शाता कि अशोक गहलोत ने इस राजस्थान के अंदर पंचायती राज के अंदर जो किया, इसको ठीक करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक प्रदेश एक चुनाव, हम सारे चुनाव साथ कराएंगे ताकि जनता का समय बचे और सरकार का पैसा बचे, जनता का पैसा बचे, जिससे कि आने वाले समय के अंदर हम चुनाव को फिर से उसी रूटीन में डाल सकें। तो इसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार काम करेगी। एक प्रदेश एक चुनाव के ऊपर काम कर रही है और इसमें जो कोर्ट का निर्देश है या कोर्ट की जो बात है उसके ऊपर निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी के पूरे संज्ञान में
इसके ऊपर जो वो निर्णय लेंगे वो उनका क्षेत्र अधिकार में, कब चुनाव होते हैं कब नहीं होंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ बहुत जल्दी चुनाव होंगे और चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधान प्रमुख और हमारे नगर पालिका नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन जीत के आएंगे। और कांग्रेस का जिस प्रकार से बंगाल के अंदर एक भी विधायक नहीं बना, उसी तरह से यहाँ पर एक भी उनका कोई चेयरमैन नगर पालिका में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भाजपा की ही प्रधान प्रमुख जीत के आए। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे का एक गंभीर मामला सामने आया है। कांजी का गड़ा गांव रोड पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन से बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। घाटोल थाना क्षेत्र में हुए इस सड़क हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कांजी का गड़ा गांव रोड पर एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सामने से आ रहे बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक असंतुलित होकर सड़क पर जा गिरी और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को संभाल कर तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार युवक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और उसका इलाज जारी है। घायल युवक की पहचान नारिया के रूप में हुई है, जो चड़ला गांव का रहने वाला है। हादसे के बाद परिजनों को भी सूचना दे दी गई, जिसके बाद परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिकअप वाहन काफी तेज गति से चला रहा था और टक्कर मारने के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और फरार पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही दुर्घटना के कारणों को लेकर भी जांच की जा रही है। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब जिले की प्रभारी सचिव आरुषि मलिक अचानक औचक निरीक्षण पर पहुंची। उनके साथ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के वार्ड, ओपीडी और भर्ती मरीजों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कई जगह कमियां सामने आने पर अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में प्रभारी सचिव आरुषि मलिक के अचानक पहुंचने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप का माहौल बन गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ओपीडी और भर्ती मरीजों की सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। उसके साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने वार्डों में भर्ती मरीजों से सीधे बातचीत की और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से पूछा कि क्या उन्हें समय पर उपचार मिल रहा है, दवाइयां उपलब्ध हो रही है या नहीं और अस्पताल में साफ सफाई की स्थिति कैसी है। इस दौरान कुछ मरीजों और परिजनों ने व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें भी सामने रखी। अचानक हुए निरीक्षण में अस्पताल की कई व्यवस्थाओं में कमियां और अव्यवस्थाएं सामने आने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। प्रभारी सचिव ने अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई व्यवस्था मजबूत करने, मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने और व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल स्टाफ भी काफी सतर्क नजर आया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा दिखाई दिया। प्रभारी सचिव आरुषि मलिक ने अधिकारियों से कहा कि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कुशलगढ़ में पागल डॉग ने मचाया आतंक, बच्चे सहित 4 लोगों पर किया हमला। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने आदिवासियों और किसानों का किया शोषण। बांसवाड़ा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक हुआ गंभीर घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।